Hello mommies, hello daddies, hope you are doing well and your kids are thriving well too. So आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्वाइट इंटरेस्टिंग है. इसके बारे में मैंने काफ़ी स्टोरीज इंस्टाग्राम पे भी डाली थी and you have literally asked me that Anjali, how do you manage to do it? So I am talking about how do I keep my both the kids, especially Jiggly who is 5-year-old and without screens. I mean, I don't even give him for 5 minutes. Yes, you heard it right. पहले चीज़ें क्या ऐसी थी, मतलब पहले से वो स्क्रीन नहीं देखता है. अंजलि, how did you manage to till reach here? बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आपके माइंड में चल रही रहेंगी एंड मुझे इसका आज आपको आंसर देना है. Actually, how did I do it? And how am I managing it? So let's start this video. बहुत कुछ कहना है मुझे ये वीडियो में. So stay tuned. Watch till the end. You are going to really take a lot from this video. So let's start without wasting any time. First thing you mommies want to ask me कि क्या पहले से जिगली को कभी एक्सपोजर नहीं दिया है स्क्रीन का? तो आई वुड से नहीं, पहले से ऐसा नहीं था. आज से 2-3 साल पहले की सिचुएशन काफ़ी डिफरेंट थी. चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब चेंज थी. मतलब कि जब जिगली 15, 16, 18 महीने का था तो उसको तब तक यही पता था कि इस फ़ोन में खाली फेस टाइम्स, वीडियो कॉल्स वगैरह होते हैं, दैट्स ऑल. बट जैसे जैसे ना मैं क्या करती थी, मुझे जब भी थोड़ा चिल कर लेना है, थोड़ा सा चिल ब्रेक, थोड़ा मुझे एंजॉय करना है, तो आई यूज्ड टू स्क्रॉल रील्स एंड ऑल. थोड़ी देर में आई यूज्ड टू डू दैट एंड उससे ना मैं हंसती थी, मेरे एक्सप्रेशंस भी चेंज होते थे एंड जिगली स्टार्टेड नोटिसिंग दैट कि मम्मा इसमें से आवाज़ आता है एंड मम्मा हंस रही है, मम्मा के एक्सप्रेशंस चेंज हो रहे हैं, इसमें कुछ मज़ा आता है. एंड जिगली स्टार्टेड नोटिसिंग एंड ही स्टार्टेड आस्किंग मी कि मम्मा मुझे भी दिखाओ आप क्या कर रहे हो. एंड ही विद द क्यूरियोसिटी ही टू आस्क एंड मैं सोचते 1-2 बार देख लेगा तो क्या ही हो जाएगा. एंड एज एंड व्हेन ही स्टार्टेड प्ले स्कूल, तो वंस वो प्ले स्कूल से आता था तो थोड़ा सा उसको सेटल डाउन करने के लिए, थोड़ा उसको ब्रेक देने के लिए, थोड़ा सा वो चीज़ को एक एनवायरनमेंट चेंज करने के लिए, थोड़ा सा एक टाइम देने के लिए उसको आई यूज्ड टू स्टार्टेड गिविंग हिम कि स्कूल से आया है, चलो थोड़ा सा टीवी देख लेगा, क्या ही हो जाएगा, थोड़े से टीवी से कुछ नहीं होता है. मेरे को भी ऐसा ही लगता था स्टार्टिंग में. बट एज एंड व्हेन टाइम गया, he started yelling, he started screaming, shouting कि नहीं मम्मा 5 मिनट, मम्मा नहीं नहीं नहीं. And that really went on for a long and मुझे लगा कि ये बहुत stack up हो रहा है. He is getting addicted to that. And I feel कि कोई भी एडिक्शन ही होता है. एंड जब एडिक्शन बढ़ता है ना तो इट रियली टेक्स अ मॉन्स्टरस रूप, मतलब ऐसा रूप लेता है कि यू कैन नॉट डू एनीथिंग. एंड हाउ आर यू गोइंग टू चेंज द सिनेरियोज? थिंग्स आर गोइंग टू गेट टू मच. एंड अगर मैं उसको घर में नहीं दूं तो व्हाट ही स्टार्टेड डूइंग वाज कि वो पापा के ऑफिस पे जाएगा, ऑफिस पे जाके स्टाफ से मांगेगा एंड स्टाफ हैज नो चॉइस. लाइक थोड़ा सा 5-10 मिनट देख लेगा तो क्या ही हो जाएगा, उसको किसी को रुलाना नहीं है उसको. वो चीज़ ऐसे सब सिनेरियोज होते थे एंड विच आई फेल्ट कि आई वॉन्ट टू चेंज दिस. Anjali, this cannot be like, I don't want Jiggly to be like this. And उसका main attraction, जो main उसका time जाता है वो screens में जाता है पूरे दिन में से. So what did I do? Keep watching till the end. I will tell you how and what did we do to change this scenario. So the first thing that we applied was no screens on weekends, on vacations. So yes, पहले जब भी हमने ये डिसीजन लिया तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था. मतलब इतना डिफिकल्ट था कि he used to literally throw इतना टैंट्रम, इतने चिड़चिड़, मतलब कि ऐसी उसके माइंड में चीज़ डालने के लिए कि हमें जो हम रोज़ कर रहे हैं वो 5th डे को नहीं करना है, 6th डे से हम ये चीज़ें नहीं करेंगे. उसको मतलब इतना डिफिकल्ट था कि मेरे को अदवल को कंप्लीटली वर्क से ऑफ लेके उसको पूरा टाइम उसको गोदी में लेके उसको कंसोल करना पड़ता था कि इट्स ओके, वी आर देयर टुगेदर इन दिस जर्नी, वी विल डू इट टुगेदर. हमें ये नहीं करना, बिकॉज वो तभी हार्डली 2.5-3 years का था एंड ये चीज़ें उसको समझाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया था. एंड आई वुडंट से मैंने और धवल ने बहुत बार डाउट किया हमारे पे कि हमने जो डिसीजन लिया है वो क्या सही है. इतना उसको रुलाना, वो भी छोटी सी स्क्रीन के लिए, क्या सही होगा, क्या ये हम कभी अचीव कर पाएंगे. बहुत सारे हमारे पास डाउट्स थे बट वी डिड इट. What we used to do, we used to engage him in lot of play dates, siblings के पास लेके जाना, उसको गार्डन्स में बाहर लेके जाना, थोड़ा यहाँ वहाँ उसका माइंड डाइवर्ट करना. बहुत सारी एक्टिविटीज़ में हम इन्वॉल्व होते थे, साथ में खेलते थे, पूरा टाइम उसको साथ लेके हम लोग चलते थे कि हर एक जो भी चीज़ करे. लाइक इफ़ वी आर कुकिंग टुगेदर देन वी आर कुकिंग टुगेदर, समथिंग अ फेवरेट मील टुगेदर. मतलब वी यूज्ड टू डू एवरीथिंग टुगेदर. इट वाज सुपर डिफिकल्ट. थिंग्स वर लाइक I still have a goosebump when I tell this. What I've experienced, it's one of the most
डिफिकल्ट डेज ऑफ लाइफ दैट वी हैव गॉन थ्रू एंड टुडे वी हैव अचीव दिस। वेकेशंस पे कितनी बार हम जाते थे तो उसको टैंट्रम्स वहाँ पे थ्रो करता था, मुझे बोर हो रहा है, आई कैन नॉट सिट आइडल, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, मुझे नहीं मजा आ रहा है यहाँ पे, मुझे ये नहीं देखना है, मुझे ये ऐसा नहीं चाहिए। एंड वी यूज्ड टू लिटरली वेकेशंस भी बहुत बार स्पॉइल हुए, बहुत बार हमारे धवल के बीच में कितनी बार ऐसे आर्ग्यूमेंट्स हुए, क्या ही मतलब वेकेशंस के लिए उसके लिए आया, वही खुश नहीं है, वही रो रहा है इसमें। बट एट द एंड व्हाट वी वांट इज द गुड फॉर आवर चाइल्ड। 2-3 वेकेशंस ऐसे गए व्हेन ही डिनाइड दिस कि मुझे स्क्रीन्स चाहिए, बट वी डिडंट गिव इट। तो अंडरस्टैंड करने लगा कि वेकेशंस पे आई एम नॉट गोइंग टू गेट इट, सो आई हैव टू बी कंप्लीटली इन्वॉल्व। देयर वुड बी मतलब I have to be present in this situation. This vacation is curated for for Jiggly, for us as a parents to bond. तो हम लोग बॉन्डिंग करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे, साथ में खेलेंगे कूदेंगे, बट हम स्क्रीन्स नहीं देखेंगे। वीकेंड्स पे मोस्टली संडेज को हम बाहर जाते थे तो शॉप्स रेस्टोरेंट्स में भी इतने टैंट्रम्स होते थे कि बस हमको शॉपिंग भी नहीं करने देगा, मतलब आपको जो हाथ में आया आप लो और निकलो। रेस्टोरेंट में खाना खाने नहीं देगा। तो ऐसा टाइम भी था कि मैं वहां पे अंदर खाना खा रही हूँ, धवल इज टेकिंग अ जिगली एंड गोइंग आउट एंड उसको लेके घूम रहा है। बट ऐसे सिचुएशंस थे एंड वी वर कंप्लीटली, वी न्यू दैट दिस इज गोइंग टू कम, दिस इज व्हाट वी हैव टू बी रेडी फॉर। सो वी वर वेल प्लान्ड फॉर दिस एंड वी हैव प्लान्ड दैट वी डू नॉट वांट टू गिव स्क्रीन्स। टाइम गया, उसको 1.5 साल लगा ये चीज से बाहर आने के लिए, समझा वो चीज। पर आज सिनेरियो काफी डिफरेंट है। आज टुडे यू सी he doesn't even watch us for 5 minutes. So what, at the end I've achieved a lot, I can say. And when Jian was in my womb, तो मैंने तभी भी उसको बोला कि अब तुम्हारा एक सिबलिंग आ रहा है, तो हमें उसको भी ये चीज सिखाना है कि we don't give screens to it. तो how are we going to change? मतलब I want you to spend childhood not being involved in screens, but with Jian, with a baby that is going to come. So Jian is 18 months and we have not introduced and we have no plans of introducing screens. So this is the first thing that we did it. It was difficult, I would say, but we sailed through it and here today we are. Second thing, I encouraged him. मतलब कि जब भी पूरे दिन में he doesn't watch screens, we applauded him, we praised him कि जिगली तू बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहा है, आज तूने पूरे दिन में screens नहीं देखा, we are so proud of you, मम्मा डैडा रियली वेरी प्राउड ऑफ यू। तो वो समझने लगा कि मम्मा डैडा बहुत ज़्यादा खुश हुए मेरे ये बिहेवियर के साथ। सो दिस इज द सेकेंड एंड द फोरमोस्ट थिंग, डोंट फॉरगेट व्हेनेवर योर चाइल्ड डज समथिंग रियली गुड, प्लीज एनकरेज हिम। Third thing, for this generation parent, it is difficult that we stop using our cell phones, our tablets in front of them. We are not setting any kind of a wrong examples कि phones को हम लोग chill करने के लिए, YouTube, Netflix देखने के लिए यूज कर सकते हैं। We never set this example in front of him. हमने हमारा स्क्रीन टाइम पूरा कम कर दिया, मतलब कि उसके सामने हमें वो दिखाया कि हम सिर्फ ये फोन वर्क पर्पस के लिए यूज करते हैं। दैट्स ऑल। कॉल आया, मैसेज आया, एनीथिंग इंपॉर्टेंट स्टफ, दैट्स ऑल व्हाट वी आर यूजिंग द फोन। हमने घर में सबको ऑर्डर्स दे के रखे थे कि वी आर नॉट गोइंग टू यूज एनी काइंड ऑफ अ स्क्रीन्स, एनीथिंग वी आर नॉट गोइंग टू वॉच इन फ्रंट ऑफ हिम, वी आर गोइंग टू सेट अ प्रॉपर एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ हिम। तो वो भी धीरे धीरे मांगना बंद कर देगा। हाँ, कभी मन होता था कुछ ऐसा हमें ब्रेक लेना है तो वी यूज्ड टू टेक अ वॉशरूम ब्रेक फॉर 5 minutes, वी गो, वी स्क्रॉल आवर रील्स एंड ऑल, वी कम बैक एंड वी आर इन द सेम एनर्जी, सेम फोर्स and we are showing up in front of him. This is very important that you do not set a wrong example. आप उसके सामने phones वगैरह, tablets वगैरह कुछ भी ऐसे देखने के लिए, chill करने के लिए यूज मत करो। Once they are off from their day, वो सो जाते हैं, उसके बाद you take your that time to watch something. Gradual transition. Now moms, if you think कि हमने ये रूल अप्लाई किया and overnight सब कुछ चेंज हो जाएगा, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। बच्चा रेजिस्ट करेगा, बच्चा का काम है रेजिस्ट करना। एज अ पेरेंट्स हमारा काम है बच्चों को एक्सप्लेन करते रहना, बच्चों को वो रूल्स पे स्टिक करवाना। सो मॉम्स, जब हम नॉर्मली सारे वेकेशंस के हमारे रूल रहे आज से 3 साल से, दैट हम वीकेंड्स और वेकेशंस पे हम कोई भी टाइप का स्क्रीन्स नहीं देखते, एंड दिस रूल हैज बीन जस्ट एन कंसिस्टेंट रूल दैट वी हैव बीन अप्लाइंग। जब हम अभी 8 months पहले दुबई गए थे, द सेम रूल इट वॉज देयर, द थिंग्स वर चेंज दैट कि जब भी हम वेकेशंस पे जाते थे नॉर्मली वो टैंट्रम्स थ्रो करता था, थोड़ा रोता था, जिद करता था, एंड वी हैव टू मेक हिम काम। बट इस बार हमें ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, बिकॉज पता नहीं क्या हुआ, बट उसके माइंड में पूरा 180 डिग्री ट्रांजिशन हो गया। माइंड में पता नहीं कैसे सेट हो गया कि इस बार हमें वीकेंड्स पे, मतलब वो समझ गया, एंड ही डिडंट इवन डिमांड मी फॉर अ मिनट आल्सो दैट गिव मी स्क्रीन्स, आई एम गेटिंग बोर्ड, आई डोंट नो व्हाट टू डू। ही डिडंट इवन आस्क, नाइदर ऑन द एयरपोर्ट, कहीं पे भी, नाइदर एयरपोर्ट्स, नाइदर प्लेन्स, कहीं पे भी उसने कहीं पे भी डिमांड नहीं किया। एंड वी वर जस्ट सो प्राउड टू सी दिस ट्रांजिशन व्हेन इन द प्लेन देयर वर सो मेनी किड्स अराउंड अस जो स्क्रीन्स में इन्वॉल्व है, जो एक्टिविटीज कर रहे हैं, कुछ ना कुछ दे आर इन्वॉल्व इन इट, एंड दे डू नॉट नो हाउ टू सिट इन अ फ्लाइट, इन अ प्रॉपर सीट पे कैसे बैठना है।
Jiggly was all by himself, sitting, seeing the skies here and there, talking to me, talking to air hostess, and was involved with us. And this is kind of a vacation we always wanted, but this didn't happen overnight. We actually waited a long, almost 2-3 साल हमने wait किया to achieve this. And उसके बाद भी दुबई के बाद कितने vacations लिए, and we have been all about, the vacations have all been about ourselves, the bond between, you know, mama dada, the bond between Jiggly और जियान का और strong हुआ है, and things have been just more better. Why not even 5 minutes of screen? Now ये सारे information जो अभी मैं बोलने जा रही हूँ आपको गूगल पे भी मिल जाएगी कि ब्रेन्स है ना, इतने हाई स्टिमुलेशन वीडियोस जो होते हैं वो बच्चों के लिए रियली अच्छे नहीं होते हैं, स्पेशली 2-3 साल के नीचे के बच्चों को वो ब्रेन को मतलब स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज करते हैं। सेकेंडली ब्रेन को इतना फोर्स कर देते हैं कि इतना एडिक्शन बन जाता है कि बच्चा इतना टैंट्रम थ्रो करता है, इतनी सारी चीज़ें करता है, वो हैंडल करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। एंड विथ मतलब मैं ऐसा बोलूँगी, जब हम लोग भी बहुत टाइम तक स्क्रीन देखते हैं तो हमारी आँख वगैरह वी गेट सो मच स्ट्रेन्ड, एंड मतलब कितना हम लोग को वो दिक्कत होती है आँख वगैरह को। कभी आपने नोटिस किया है वो सारी चीज़ें? तो वो बच्चों को नहीं होती होगी। जस्ट गिव अ थॉट। येस, मैं समझती हूँ कि हमारे बचपन में हम स्क्रीन से ही बड़े हुए, हम हमारे बचपन में स्क्रीन्स देखते थे, बट शायद हमारे पेरेंट्स को तब ये चीज़ की समझ नहीं थी, एंड तब हमको ये चीज़ करने को दिया। मे बी दैट वॉज आवर चाइल्डहुड। नाउ इट्स डिपेंड ऑन अस कि हमें हमारे बच्चों के बचपन को कैसे ग्रो करना है। विथ स्क्रीन आई रियली डोंट वॉन्ट इट। I don't know how you parents want your babies to be raised, but this is what my decision is कि मुझे बच्चों को 5 मिनट का भी स्क्रीन ब्रेक नहीं देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके लिए मुझे कितनी दिक्कतें आए, कुछ भी आए, क्यों ना आए, एंड मैंने आज ये अचीव कर लिया है। एंड आज मेरे लिए इतना डिफिकल्ट नहीं होता है जिगली को एंगेज रखना या जिगली के साथ इन्वॉल्व रहने में। It really it isn't. अभी भी he is with me in the studio. I am shooting this video. He is busy in his own world. But he's not at all throwing tantrums. He has really grown and come long way in this journey.